पर पहुंच गया है। अब तक समीर के साथ गौरव और टीम के दूसरे सदस्य भी पहुंच गए थे। वी गेटिंग दी स्पाइक्स, ये स्पाइक्स आ रही है हमारे K2 मीटर पे। I'll check for the temperature also। आप यहाँ पे हैं, मुझे 3 लाइट दीजिए अगर आप यहाँ पे। टेम्परेचर भी 28, 29, 35 से 28 पे आ गया। मुझे 2 लाइट दीजिए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। तो कोई है हमारे साथ? ओके, आप यहाँ पे हैं, मुझे 3 लाइट दीजिए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। कितनी लाइट है? इनका दावा है कि एक आत्मा लगातार इन 5 लोगों के साथ बात कर रही थी। चौथी तहकीकात अभिषेक गर्ग। कुछ इसी तरह आत्मा का एहसास अभिषेक को भी हुआ। अभिषेक के हाथ में K2 मीटर किसी आत्मा के होने का दावा कर रही है। और मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या यहाँ पर कोई है जो मुझसे आज बात करना चाहेगा? यहाँ पर मैं सिर्फ आपके बारे में जानने के लिए आया हूँ। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इस लाल बत्ती में बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी है तो प्लीज मुझे इस K2 मीटर पर 2 लाइट दीजिए। ओके, हमें फ्लक्चुएशंस मिल रही है यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पर हैं। आप मेल है या फीमेल है? अगर आप फीमेल है तो मुझे यहाँ पे 3 लाइट्स दीजिए, और मेल है तो 2 लाइट्स। ओके, आप फीमेल हैं। कि आपका ये शक्ति अभिषेक से काफी देर तक बातें करती रही। 5 लोगों की टीम में से 3 लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें आत्मा का एहसास हुआ। क्या वाकई में आत्मा होती है? और हमारे साथ इस ग्रुप टीम के मेंबर एसोसिएट डायरेक्टर अभिषेक गर्ग हैं। अभिषेक, एक सवाल आपसे यहाँ पर है। आप लोग कब्रिस्तान में हर कोने कोने में गए, क्या क्या एहसास हुआ? क्या हम ये कहें एक वाइब्रेशनल वर्ल्ड है, और क्या एहसास हुआ इसमें आपको? देखिए, हम जो भी अब हमारे रिसर्च करते हैं वो सारे के सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट से करते हैं। जैसा सनल जी ने कहा कि आप एक EMF रीडर अगर लेते हैं और उसके पास से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेव या कोई वायर या कोई सेलफोन जला दे तो उसकी फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी या उसकी रीडिंग ज्यादा दिखाएगी। पर हमारा कहना यह है कि अगर वहां पर कोई तार नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, कोई सेलफोन नहीं है, और फिर भी अगर उसकी रीडिंग बढ़े, एक मिट्टी के ऊपर उसकी रीडिंग बढ़े, तो उसका क्या मतलब है? दूसरी चीज, हमारे पास K2 मीटर है जो फिर से EMF के फ्लक्चुएशंस को दिखाती है। जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं और उनकी जब फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे होती है तो उसमें उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से लाइट्स बढ़ती और घटती रहती हैं। तो उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि यहाँ पर कोई एनर्जी है जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से एनर्जी खींच रही है। तीसरा इक्विपमेंट हम यूज करते हैं थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। जब एक एनर्जी होती है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी वो एनर्जी अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से एनर्जी खींचती है तो वहां का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, क्योंकि वहां से एनर्जी हट के उस एनर्जी के पास चली जाती है। आपका ये कहना है कि कब्रिस्तान में जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं उनसे आमना सामना किया गया है। आमना सामना होने को तो दावा किया जा रहा है, लेकिन हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं। वापस लौटेंगे, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जो इस टीम ने कैद की है। साथ ही सनल एडमार्को हमारे साथ है, राजमलित, इनका रिएक्शन लेंगे। मेजर दलबीर, हम ये जरूर कहें कि ब्रेक के बाद आने के बाद हम अदृश्य शक्तियां बुलाने का भी प्रयास स्टूडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेकिंग न्यूज के प्रायोजक, स्वागत है आपका। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक तस्वीर, एक रहस्यमयी तस्वीर इसे आप कह सकते हैं, जो कि ग्रिप की इसी टीम ने खुद खींची थी। उस तस्वीर में क्या है ये आप आपसे चंद सेकंड में देखेंगे, लेकिन हम एक बार फिर चलते हैं जरा मनीष के पास। मनीष प्रसाद जिनके साथ हैं वैज्ञानिक DK त्यागी। मनीष, त्यागी साहब से जानना चाहेंगे, बहुत देर से देख सुन रहे हैं, वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या लग रहा है उन्हें? सौरभ, अब से कुछ देर बाद त्यागी साहब यहाँ पे कब्रिस्तान में लाइव टेस्ट होने वाला है इन मीटर्स का, और पता करेंगे कि क्या आत्माएं हैं या नहीं। आपको क्या कहना है? इसमें देखो मनीष, एक चीज है कि जितने हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं ये सब एक वैज्ञानिक उपकरण हैं, और हम देखें तो ये 2 या 3 चीजों पर आधारित हैं। एक लाइट के ऊपर है, एक टेम्परेचर के ऊपर है, और एक ऑडियो के ऊपर।
आवाज और तीनों ही एनर्जी और तीनों एनर्जी हैं। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या कोई खास किस्म की कोई एनर्जी है, लेकिन इसमें एक जो पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो पूर्वाग्रह है वो ये हो रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आत्मा या घोस्ट या स्पिरिट होती है और वो उसका एक पर्टिकुलर शेप है या वो एक तरह की एनर्जी है। तो ये मुझे लगता है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन में एक थोड़ा मुझे एक वैज्ञानिक तरीके से देखें तो थोड़ा फ्लॉ मुझे नजर आता है और हमने कोई कंट्रोल भी नहीं रखा। क्या गारंटी है कि अगर हमें यहाँ पे कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसी रीडिंग मिलती है, वो अगर हम बाहर करते तो उस तरह की रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि लाइट सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव और साउंड सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं सारे, और कुछ भी आवाज या कोई भी रोशनी या कोई भी वो एक एनर्जी है और वो तो रीडिंग दिखाएगी। तो हम उसको कैसे कोरिलेट करेंगे? आपको लगता है रीडिंग के जरिए हम पता कर सकते हैं कि आत्मा है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप अगर ये मान के चल रहे हो तो आप एक अपनी बिलीफ को सपोर्ट कर रहे हो साइंटिफिक इक्विपमेंट के जरिए। हमने ये कैसे मान लिया कि आत्मा जो है वो एक एनर्जी है? मनीष, होगी त्यागी साहब की बात हमने सुनी, कमोबेश सनल भी वही बात कह रहे हैं कि कैसे मान लें अगर एनर्जी में कोई वेरिएशन है भी कि वो कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज है। खैर, एक तस्वीर के बारे में बात हो रही है, आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जो कि ग्रिप की इसी टीम के सदस्यों ने खींची है, और जहां पर अभी आप देख रहे थे इनका ये एक्सपेरिमेंट, वहीं पर एक पेड़ पर खींची हुई तस्वीर है। और प्रफुल्ल आपको बेहतर बताएंगे, प्रफुल्ल क्या नजर आ रहा था इसमें? इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बेबी फेस दिखेगा आपको। आप बाकी साइड पे भी देख सकते हो, छोटे छोटे आपको ऑब्स दिखेंगे। ऑब्स बेसिकली एक डस्ट पार्टिकल होता है। जब आप कैमरे की फोटो खींचते हो वहां पर ग्रेवयार्ड में काफी मिट्टी होती है, तो डस्ट पार्टिकल होता है, तो आपको वो दिखेगा, तो आपको काफी ऑब्स दिखते हैं। पर वहां पर आप क्लियर देख सकते हैं, आपको एक बेबी फेस दिख रहा है। इसमें कुछ आकृति नजर आ रही है। ये जो फोटो आपने कौन से कैमरे से खींची है? ये हमने अपने नॉर्मल कैमरे से खींची है, और उसके बाद हमने इसको घर जाके सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको क्लियर किए करके, इसको फोटोशॉप और सॉफ्टवेयर फोटोशॉप उससे हमने क्लियर करके देखा है, ताकि इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ है, सबसे इसको क्लियर करके फिर हम देखते हैं। सनल, ये पिक्चर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आई मीन ये पिक्चर में ठीक से नहीं देख सकता है, फिर भी तो सिर्फ एक ही इधर से नहीं, जो चीज तो आपका फोटो खींचने के बाद इसका तो अपना भावना से कुछ इसका पीछे कुछ है तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। जैसा मेक में देखे कुछ लोग बताए तो हाथी है, कुछ लोग बताते वहां टाइगर है, ऐसा है तो शायद देखता है। तो इसका डिटेल्स अभी नहीं दिखता, इसका तो हाई रेजोल्यूशन अब तो कुछ क्लोजअप दिखाने में तो कुछ पता सकता है। जी, हम आपको और नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आकांक्षा वो ये कह रहे हैं कि ये तो हर आदमी अपने तरफ से इंटरप्रेट करता है। अभी कोई आदमी इसको बोलेगा कोई बेबी फेस है, कोई और आदमी इसको किसी और तरीके से देख सकता है। हाँ, उसमें मैं उनसे पूछना चाहती हूँ उनको दिख क्या रहा है? मेरे को तो दो आंखें दिख रही हैं, एक राउंड चीज दिख रही है, उसके अंदर मुझे दो ब्लैक स्लॉट्स दिख रहे हैं, व्हाइट राउंड चीज है, दो ब्लैक स्लॉट्स है, मैं उन्हें आंखें बोलती हूँ। मेरे को बीच में आंखों के नीचे हल्का सा थोड़ा सा प्रोट्रूशन दिख रहा है, जिसको मैंने नाक बोला। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ फेस है, और इतना छोटा फेस बेबी का ही होता है, इसलिए हमने बेबी फेस बोला। अब उसको हमने क्लियर करके देखा है, बाकी की ऑर्स नहीं दिख रही। एक सेकंड, बाकी की ऑर्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है, सिर्फ वो दिख रहा है। इसका रीजन बताओ। चलिए ये इस तस्वीर की बात हुई। खैर, हमारे साथ मेजर दलबीर जी भी हैं, तो सुरभि, मेजर दलबीर के साथ हम वो प्रयोग शुरू कर सकते हैं। वो दावा करते हैं कि प्रेतात्माओं को या मृत्यु के बाद जो भी कुछ शेष रहता है उसे बुलाया जा सकता है, इंटरैक्ट किया जा सकता है। शुरू करें। चलिए मेजर दलबीर, क्या हम वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और आप हमें समझाएंगे इस प्रोसेस में आखिर होगा क्या? यस, देखिए ऐसे है कि आत्मा चाहे प्रेतात्मा है, चाहे वो डिवाइन है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जब हम बुलाते हैं, जब नॉर्मल प्रेयर में भी लोग प्रेयर करते हैं किसी भगवान को, फ्रैंकली स्पीकिंग वो सब उधर आते हैं। अगर हम बोलते हैं हमारी प्रेयर नहीं सुनी गई या क्या क्यों नहीं हुआ, इट इज ऑल बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रेयर। प्रेयर के सही और रॉन्ग ढंग हैं जो कि आप बता सकते हैं कभी बाद में। और इसीलिए जब हम बुलाएंगे इधर किसी डिवाइन आत्मा को तो वो आएगी इधर। और हम कैसे शो करेंगे? हमारे पास ये डाउजिंग रॉड्स हैं, तो जब आत्मा आती है हम बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो रॉड्स अपने आप वो खुलना शुरू हो जाएंगे ऐसे, उनका फील्ड दिखाने के लिए। जस्ट मिनट, जस्ट फील्ड उतना जितनी डिपेंडिंग अपॉन कौन है उसी हिसाब से वो फील्ड उतना बड़ा होता जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इसी प्रयोग को अब स्टूडियो में शुरू करने वाले हैं। आपका पॉइंट एक जरूर हम आपका ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन ये खाली कुर्सी इस वक्त जो आप यहाँ देख रहे हैं, अदृश्य शक्तियां स्टूडियो में बुलाने का ये प्रयोग अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। हम वापस लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
9:30 बजे मशीन फिर जाएगी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होगा? क्या मशीन को मिलेगी वो महाशक्ति? कब्रिस्तान में टेस्ट लाइव रात 9:30 बजे। अब मैसी 241 सोलर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ बेहतर आराम, बेहतर काम। चला के देखिए आज ही। दोस्ती, यारी और प्यार जब साथ रहे, पान बहार, द हेरिटेज पान मसाला। इस जॉब से आपकी क्या उम्मीद है? सिर्फ तरक्की। और 2 साल में सबसे आगे। कोई और क्यों नहीं? क्योंकि क्वालिफिकेशन से बढ़कर भी कुछ है। आखिरी सवाल, कब से ज्वाइन कर सकता हूं सर? आई थिंक ही इज परफेक्ट। कल से। जब करना हो मैक्स इंप्रेस, फेयर एंड लवली मैक्स फेनस। इसका वीटा मैक्स फॉर्मूला दे, मैक्स सन प्रोटेक्शन, मैक्स स्पॉट रिडक्शन, मैक्स लाइटनिंग। नई फेयर एंड लवली मैक्स फेनस, मैक्स इंप्रेशन। शोलों के गर्भ से निकलती है मजबूत चट्टानें। इन्हीं मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। लो, फिर से आ गए पोलियो वाले। अच्छा ही तो है, आखिर अपने बच्चे को पोलियो से सुरक्षित रखना है, इसलिए मैं हर बार अपने मुन्ने को पोलियो की खुराक दिलवाऊंगी। 6 अरे शिखा नीचे है, जल्दी शेव करना पड़ेगा। कट जाओगे। लगी 5 की बेट। फेस के राइट साइड से घुमा देगी, कट आउच। और फिर लेफ्ट पे 5 रुपए का कमाल, हफ्ते भर धमाल। ये है जिलेट वेक्टर फ्लैश, जिसके ट्विन ब्लेड्स आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करें और दें बढ़िया शेव बिना कटने की टेंशन के। हाय नाइस। जिलेट वेक्टर फ्लैश। Addiction, oh yeah, addiction. Introducing Addiction Body Spray. Its effects last long, very long. क्या अदृश्य शक्ति से आमना सामना मुमकिन है? स्टूडियो में इस वक्त डिवाइन एनर्जी हीलर मेजर दलबीर हैं। हम वो प्रोसेस शुरू करें? यस। मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ये कुर्सी खाली है। उसके बाद मेडिटेशन के इमीडिएटली मैं आपको बताऊंगा सम डिवाइन एनर्जी अल्कोहल। कोई भी एनर्जी बुलाई जा सकती है, बट आई डू नॉट डील विद अदर एनर्जी, सिर्फ डिवाइन एनर्जी। अभी देखिए ये डाउजिंग रॉड्स हैं, अभी कोई एनर्जी इधर नहीं है, तो इन रॉड की पोजीशन देखिए ध्यान से। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन जीरो एनर्जी है कुर्सी के ऊपर इस वक्त, कोई दूसरी एनर्जी नहीं है। जब हम बुलाएंगे तो एनर्जी, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ये रॉड ऐसे फैल जाएंगे। और ये रॉड बिल्कुल फ्री हैं, ये प्लास्टिक के शेल्स हैं जिनके ये रॉड्स फ्री जो घूम रही हैं। और उसके बाद जब भेजेंगे एनर्जी को, फिर ये रॉड्स अपने आप अपनी पोजीशन में, इसी पोजीशन में अभी है। अभी मैं ये प्रोग शुरू कर रहा हूं। आई एम गेटिंग इनटू मेडिटेशन, मैं जा रहा हूं मेडिटेशन में टू कॉल डिवाइन स्पिरिट। फ्रैंकली मैंने बाबा जी महाअवतार जी को प्रेयर की है आने के लिए, और वो अभी इस वक्त हाजिर हैं। इज गोइंग बियॉन्ड, इतनी एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी इस वक्त